बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर आपने ये देखना है कि कोई भी शख्स इक़्तिदार के लिए या सियासत में कितना गिर सकता है और ख़ुद को कितना ज़लील करवा सकता है, तो उसकी जो एक अमली शक्ल है वो नवाज़ शरीफ की सूरत में आप देख सकते हैं। ये वही नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ हैं जो कि बाप के हवाले से, यानी कि बाप BAP जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इनके हवाले से क्या कहते थे, और मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की जो वीडियोज़ हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप सबको मालूम है। उन वीडियोज़ के या उन लंबे बयानात की तरफ मैं नहीं जाऊँगा कि क्या ये माजी में कहते रहे हैं, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो कुछ नवाज़ शरीफ ने किया, डील करके जो वापस आए और सिर्फ़ यहाँ तक रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि जो क्वेटा गए हैं नवाज़ शरीफ साहब और वहाँ पर मिले हैं और वहाँ से जो उन्होंने हिमायत हासिल की है, ये एक अमली शक्ल है। एक बिल्कुल आप कहते हैं ना कि एक मॉडल है नवाज़ शरीफ साहब। अगर आपने देखना हो कि कोई पाकिस्तानी सियासत में कितना ज़्यादा गिर सकता है और इक़्तिदार के लिए ख़ुद को कितना ज़्यादा ज़लील जो है वो करवा सकता है, तो नवाज़ शरीफ की आप एक अमली एग्जाम्पल को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। एक बड़ा अहम सर्वे है और ये सर्वे नवाज़ शरीफ के फेवरेट चैनल जियो की जानिब से किया गया है। जियो और जंग ग्रुप जो है उसकी जानिब से किया गया है और इसके जो नताइज हैं, इन नताइज के आपके सामने मैं रखूँगा कि अपनी मर्ज़ी के नताइज लेने के लिए भी जो सर्वेस किए जा रहे हैं वो भी इनके हक़ में नहीं जा रहे। मुख्तसर सा यह सर्वे है, 3-4 फिगर्स हैं इसकी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दी न्यूज़ की, यानी कि वो जो सारा जंग ग्रुप है उसका ये सर्वे है। इस सर्वे के मुताबिक ये पंजाब में किया गया और कौन जो है वो ज़्यादा मकबूल है या कौन इन इलेक्शंस में जो ज़्यादा नशिस्तें हैं वो निकाल सकता है। ज़ाहिर सी बात, जो ज़्यादा मकबूल होगा वही ज़्यादा नशिस्तें निकाल सकता है। तो इस सर्वे के मुताबिक, जो कि इनका अपना सर्वे है और अपने हक़ में लेने के लिए इस तरह के जो सर्वेज़ हैं वो बज़ाहिर करवाते रहते हैं, तो बहरहाल इन सर्वे के बाद भी इमरान खान जो है वो इनके काबू में नहीं आ रहा। पंजाब में जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक भी 41% जो है वो इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का आता है और 28% है उनकी परसेंटेज, जबकि तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी 4% के साथ है। यानी कि इस सर्वे के बाद भी जिसके नीचे अगर आप ये जो सर्वे जब उन्होंने शेयर वगैरह भी किया तो नीचे इस सर्वे के ऊपर सवालात भी उठाए गए और झूठा भी करार दिया गया। लेकिन चलें बिलफर्ज हम मान भी लेते हैं सर्वे को, लेकिन फिर भी इमरान खान जो है वो पॉपुलैरिटी में इनके मुकाबले में नंबर 1 है। इसी तरह से सिंध में जो सर्वे किया गया, इस सिंध में भी 36% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और 3% के साथ नून लीग तीसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी के 35% हैं उनकी ये जो रेटिंग है। तो ये सिंध जो कि लगातार 3 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की रही हैं, वहाँ पर भी पहले नंबर पर इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर तो इमरान खान किसी को करीब भी नहीं आने दे रहा और इनके अपने सर्वे के मुताबिक 69% इमरान खान, 12% नून लीग और 2% जो है वो पीपल्स पार्टी। इसी तरह से बलूचिस्तान की बात की जाए तो 36% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले नंबर पर, दूसरे पर पीपल्स पार्टी 18, जबकि तीसरे पर नून लीग 11% के साथ है। तो ये जी इस वक्त के जो है वो सारी सूरत हाल बनी हुई है और नून लीग अपना मंशूर जारी करती है जी कि हमें तो और उसका अगर आप वो टैग लाइन पढ़ें तो वो यही है जी कि हमारी जो डील है वो हो गई है और हमने ही आना है। इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है इन सारे सर्वे नताइज के बाद। तो बहरहाल इलेक्शन जब भी होंगे, अच्छा इलेक्शंस के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है जी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जो शेड्यूल है वो अनाउंस करने जा रहे हैं इलेक्शंस का। चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो 54 दिन का जो शेड्यूल होता है वो रखना होता है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि कागज़ात नामज़दगी कब जमा करवाने हैं, उनके ऊपर एतराज़ात और फिर हतमी जो फहरिस्तें वगैरह हैं, फिर निशानों की अलाटमेंट वगैरह। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है जी कि जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा और दिसंबर का अगर पहला हफ्ता देखा जाए तो 8 तारीख जो है वो जुम्मा बनती है, उसके बाद फिर हफ्ता और इतवार आ जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा सेकंड वीक का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। तो अगर पहले हफ्ते में जारी किया जाना है तो 8 दिसंबर जो है वो बनती है।
के जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये खबर आपको देता चलूँ, फ़ौजी अदालतों का जो फैसला दिया हुआ था जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था और इसने फ़ौजी अदालतों को कालादम करार दिया था, इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई 3-4 दरख्वास्तें अब आ चुकी हैं। एक तो निगरान वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं इनकी जानिब से दरख्वास्तें सामने आई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने अपील की शक्ल में दायर की हैं और ये कहा है जी कि जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको कालादम करार नहीं दिया जा सकता, इनको बहाल किया जाए और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो होना चाहिए। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर अब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर एक बड़ा इम्तिहान भी है। वो क्या करते हैं, फ़ौजी अदालतों को बरकरार रखते हैं या उनके अगेंस्ट जो फ़ैसला आया था जो कि इस 5 रुकनी बेंच ने दिया था उस फ़ैसले को बरकरार रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन के अंदर सामने आई हैं और वो भी हुकूमतों, निगरान हुकूमतों की जानिब से ये दरख्वास्तें सामने आई हैं और उसमें जो है वो ये मुतालबा कर रही हैं, ये इस्तदा कर रही हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको बहाल किया जाए और फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो चलाया जाना चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की जो कुछ सेक्शंस जो है वो कालादम करार दी गई थी उन सेक्शंस को भी बहाल किया जाए। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मौक़िफ़ भी इसमें अपनाया गया है कि जब ये बेंच बनाया गया था तो तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो ये बेंच ही गैर कानूनी था, तो इसका जो फ़ैसला है वो फिर कैसे कानूनी हो सकता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इन दरख्वास्तों में सामने आई हैं। बहरहाल चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर इस इन दरख्वास्तों के ऊपर आप दोबारा से अपील की शक्ल में जब बेंच बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो 5 रुकनी बेंच नहीं होगा, एक नया बेंच और उससे लार्जर बेंच 7 रुकनी या 9 रुकनी बनाया जाएगा। तो उसमें ये देखने वाला एक किस्म का इम्तिहान भी होगा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का कि वो अब क्या फ़ैसला देते हैं, क्योंकि जो उनकी एक इमेज बनी हुई थी माजी में जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं वो भी काफ़ी बुरे तरह से मुतासिर हुई है, ख़ास तौर पर जिस तरह से वो केसेस और जो उनके रिमार्क्स वगैरह सामने आते हैं। लेकिन जो एक उनकी इमेज थी एंटी होने के हवाले से, तो इनके ऊपर वो फ़ैसला क्या देते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। जिद्दत से मुराद इस तरह से कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी आपने इस्तेमाल करना है और आवाम को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कितना रिलीफ दिया जा सकता है ये कमेटी देखेगी और चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो उनके ऊपर की जाएगी। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुकदमात या आवाम को आगाही वगैरह देने के लिए या उनके मुकदमों के हवाले से आगाही देने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दे। ज़ाहिर सी बात है जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें ये होना भी चाहिए कि मोबाइल पे ही आप अपने मुकदमात जो हैं उसकी डिटेल देख सकते हैं। अपना नंबर इंटर करेंगे, पूरी दरख्वास्त की डिटेल सारी आपकी आ जाएगी, कब समाअत होनी है, क्या होना है। फिर वीडियो लिंक के ज़रिए दूर दराज से जो एक हाज़ियाँ वगैरह होती हैं वो फैसिलिटी भी है। तो बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह इसको हेड करेंगे और जिद्दत लाने के लिए जो इक़दामात हैं वो इनकी जानिब से उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मुकदमे के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, साइफ़र मुकदमा जो कि अडयाला जेल में आज जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं आगे चल सकी, लास्ट व्लॉग में भी आपसे चीज़ें शेयर की थी। इसमें हुआ ये जी कि 6 मिनट की कुल ये समाअत थी और एक चीज़ जो हुई वो इमरान खान साहब की इस्तदा थी। इमरान खान साहब ने अपने बेटों से बात करने की जो इस्तदा है वो की कि उनकी अपने बेटों से जो गुफ्तगू है, जो बात है वो करवाई जाए, क्योंकि अदालती हुक्म भी था। फिर भी अडयाला जेल सुप्रीडेंट जो है वो नहीं मान रहे और उन तौहीन अदालत का भी फिर बाद में दरख्वास्त आई क्योंकि हुक्म अदालत का नहीं माना गया। तो बहरहाल आज ये हुआ जब इमरान खान साहब ने कहा जी कि अपने बेटों से वो बात करना चाहते हैं, तो इस पर जज अबू अला सनात साहब ने कहा जी कि आपकी जो दरख्वास्त है वो ज़ेर इल्तवा है, तो इस मामले को भी हम देख लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो इस्तदा थी ये किस्म का इसको फिर मंजूर नहीं भी किया गया, बेटों से उनकी बात नहीं करवाएगी। हालांकि ऑर्डर मौजूद है, कहा हुआ है कि इमरान खान की बेटों से बात कराएं, लेकिन तौहीन अदालत में मामला चल रहा है कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल कहते हैं जी कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। बहरहाल इस मुख्तसर सी समाअत के अंदर मज़ीद ये एक चीज़ हुई थी जो मैंने कहा कि एडअप कर दूं, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि कार्रवाई नहीं हो सकी। जो साइफ़र ट्रायल था वो उसके ऊपर चूँकि स्टे है तो बगैर कार्रवाई वो मुलतवी हो गया। लेकिन ये एक छोटा सा जो वाक़या था
6 मिनट का वो हुआ। तो बहरहाल अगर हुक्म मौजूद है, तौहीन अदालत पे मामला चल रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि आपकी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, इस मामले को हम देख लेते हैं। तो ये इमरान खान साहब की समाअत के हवाले से जो ख़बर थी। फिर इसके अलावा मज़ीद आगे मैं बढ़ूँ तो इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो 190 मिलियन पाउंड मुकदमा था, उसमें अब ये ख़बर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो नैब के हवाले हो गए हैं। लेकिन इसमें होगा ये कि ये नहीं होगा कि जेल से अब वो निकाल कर तो नैब के पास चले जाएंगे। इसमें एक कहा जा रहा है जी कि नैब ने अगर कोई तफ्तीश वगैरह करनी तो जेल के अंदर ही वो करेंगे। लेकिन इस केस में उनका 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो आज मंजूर हो गया है। तो मोहम्मद बशीर साहब जो हैं एहतसाब अदालत के जज, उनकी जानिब से इस केस की जो समाअत है वो की गई और नैब ने इस्तदा की 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, जिसको मंजूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ खतीजा शाह जो हैं, इनके हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आपको बताता चलूँ। एक तो इनकी बार बार ज़मानतें होती हैं और नए नए मुकदमे में इनके ऊपर दर्ज होकर तो उसमें इनकी गिरफ़्तारी डल जाती है। तो आज इनके मुकदमों के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि खतीजा शाह साहिबा को 30 दिन के लिए एक मरतबा फिर से नज़र बंद करने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ से रिहाई या ज़मानत वगैरह, तो साथ ही दूसरी तरफ से जो गिरफ़्तारी है वो हो जाती है। तो ये एक और मामला था कि जिसमें अब खतीजा शाह जो है वो मज़ीद उनको जेल में रखने के लिए, गिरफ़्तार रखने के लिए नज़रबंद अब उनको रखा जाएगा और ये नए अहकामात आ गए हैं जी कि 30 दिन के लिए मज़ीद उनको जेल में नज़रबंद रखा जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी ख़बर भी है। खैर ये ख़बर आप लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मैं दे भी चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी भी और बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। निशानों की जो अलाटमेंट वगैरह है वो भी उनकी होगी। तो अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर जो है वो नहीं किया जा रहा, गौर उनके ऊपर नहीं हो रहा। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं हो रहा। अंसार अब्बासी साहब ने ये जो ख़बर है वो दी है। बहरहाल ये ख़बर सामने रखने का मकसद ये था कि एक जो मैंने आपको ख़बर दी थी उस ख़बर की भी एक यहाँ से तस्दीक हो जाती है और अंसार अब्बासी साहब के हवाले से जो तासुर भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हलकों के करीब हैं, तो उनके पास जो अक्सर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वहीं से ही उनके पास चीज़ें आती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये इत्तला भी अगर उन्होंने दी है तो फिर उसके बाद जो मेरी एक ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो दोनों को मिलाकर देखा जाए तो मामलात तब्दील होंगे और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इनके ऊपर जो पाबंदी है वो नहीं लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर तो अवाम निकल आती है 60% या 70% या 50% में कहता हूँ अगर टर्न आउट हुआ तो इमरान खान साहब को रोकना फिर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत फिर ज़रूर बनाएगी। बेशक अगर धांधली भी की जाती है, कम भी होती हैं नशिस्तें, फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेली हुकूमत नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नून लीग ने भी कुछ अहम मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है और नून लीग ने पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का प्लान जो है वो मुरतब किया और इसके मुताबिक जी इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी नून लीग में शमूलियत होगी और सीट एडजस्टमेंट वगैरह की जाएगी। और इसमें एक और ये भी अहम ख़बर है, ख़ास तौर पर उन लोटों के लिए जिन्होंने इमरान खान से धोखा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रुकन हो गए थे, राजा रियाज वगैरह, अब इनमें से उस वक्त कुल 20 थे, तो इनमें से जी ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून 9 ऐसे हैं हल्के जो कि उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे उनके थे और उनसे कहा गया था जी कि नून लीग का टिकट मिलेगा, लेकिन अब नून लीग उनको टिकट नहीं जारी कर रही और इस वजह से जारी नहीं कर रही या अपनी नशिस्तों क्योंकि उनकी जो हल्के में सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। इस वजह से नून लीग ऐसे लोगों को, ऐसे इलेक्टेबल्स को टिकट देगी जिनकी सूरत हाल कुछ हल्के में बेहतर है या कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेगी। लेकिन खैर वो जो 9 अरकान हैं उनको टिकट नहीं देने जा रही, तो उनकी पॉलिटिक्स तो गई, ख़त्म होगी। राजा रियाज को तो खैर वो देगी मुस्लिम लीग नून टिकट, वो तो उन्हीं के ही अपोजिशन लीडर थे, लेकिन जो मज़ीद कुछ हैं उनको टिकट नहीं मिलने जा रहे। तो एक तरह से अच्छा ही हो गया उनके साथ कि एक इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने धोखा वगैरह किया। आखिर में अरशद शरीफ केस के हवाले से भी खबर आपको देता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की अरशद शरीफ की वालदा ने
और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इतने सारे केसेस आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अरशद शरीफ के मामले पर सो मोटो नोटिस हुआ था, लेकिन अभी तक ये जो केस है वो जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था और केस की समाअत वो करते रहे, वो हटे हैं, तो फिर उसके बाद इतना अरसा हो गया अभी तक केस की समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो एक मुतफरिक दरख्वास्त उन्होंने दी है कि ये हमारा केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि फैमिली में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इज़्तिराब भी है कि अभी तक क्यों केस मुकर्रर नहीं हो रहा, जो इंसाफ है वो क्यों नहीं मिल रहा। देखें इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो क्या करते हैं। राय का इजाज़त दीजिए, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।